तो ये है आपकी 5th वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इससे पहले मैंने आपको 4 वीडियो दिए हैं जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहां पे देखेंगे आप? विद्याधारा चैनल पे। ओके, तो अब हम बात करते हैं आज की वीडियो में अल्कीन की प्रिपरेशन पे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्कीन। अल्कीन कैसा होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या है इसको? डबल बॉन्ड। कैसे होते हैं ये? रिएक्टिव होते हैं। ये कैसे होते हैं? रिएक्टिव का मतलब ये डबल बॉन्ड से टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड जो है वो टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसी होती है। जैसे ये बोलूं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब क्या? ये अल्कीन है। अल्कीन में भी अगर इसकी हम बैलेंसिंग करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 2। तो 2 कार्बन के लिए E3 और डबल बॉन्ड के लिए इन, ये सब हम लोगों ने देख रखा था। ये बन गई इथीन, है ना। ये बहुत कम रिएक्टिव होती है। कौन? अल्केन। ये रिएक्टिव होती है अल्कीन, है ना। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो इसकी जनरल फॉर्मूला की अगर बात करें तो जनरल फॉर्मूला की CnH2n के फॉर्म में रहती है। मतलब कार्बन जितना हाइड्रोजन उसका दुगुना। देखो, एक कार्बन 2 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितना? 1 2 3 4, तो C2, तो H कितना? 4। तो इसका नाम क्या है? इथीन। इसका सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो क्या? ये दोनों सेम है। इथीन को वो इथलीन, ये है इसका कॉमन नेम। और आपके एग्जाम में ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, है ना। एक चीज और, डबल बॉन्ड जो है इसको क्या? ओलेफिन्स भी कहते हैं। ओलेफिन्स मतलब ये ऑयल्स, ऑयले मतलब ऑयल, ऑयल्स में कैसे हैलोजन फैमिली का यूज करके ये क्या होते हैं? ऑयल्स बनते हैं, है ना। अच्छा, इसकी यूज की बात करें, अल्कीन की यूज की बात करें तो ये यूज होते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जैसे अगर मैं बोलूं केला अगर पका हुआ ही लोड करके गाड़ी से लाया जाए तो वो गाड़ी में लोड करते और लाते वक्त, अनलोड करते वक्त क्या होगा? पिचक जाएगा केला। लेकिन उस केला को कच्चा लाता है ताकि पिचके नहीं। उसके बाद क्या करता है? अल्कीन जैसे कि इथलीन को उस पर छिड़काव करता है, क्या होता है? वो पक जाता है। मतलब ये ऐसे यूज करता है फल को पकाने में। कौन? अल्कीन का यूज। एक और बोले अगर अल्कीन का यूज हम, तो क्या कैसे यूज होता है? ऑक्सी इथलीन वेल्डिंग में। ओके, तो चलिए देखते हैं अल्कीन की प्रिपरेशन पे, तो कैसे होती है प्रिपेयर। और हाँ, आपने अगर अभी तक नहीं देखा है पीछे की 4 वीडियो तो आप जाके जरूर देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। ओके, तो अब बात करें अगर हम प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन किसका? अल्कीन का। तो सबसे पहला कहां से प्रिपेयर करेंगे अल्कीन को? सबसे पहले कहां से प्रिपेयर करेंगे? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। इसको और क्या बोल सकते हैं? अल्काइल है और हैलाइड है, मतलब हेलो अल्केन भी बोल सकते हैं ना।
जैसा कि पिछले बार भी देखे थे हम लोग, अल्केन का प्रिपरेशन में भी आया था ये अल्काइल हैलाइड, तो इसमें भी आया अल्काइल हैलाइड, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं अल्काइल हैलाइड, एक हाइड्रो अल्केन का नाम ले, जैसे 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 C2H5Br, ये क्या है, हेलोजन है, मतलब इसका नाम क्या है, तो ब्रोमो इथीन, इथेन है, ब्रोमो 5 6, ब्रोमो इथेन, इसका नाम क्या है, ब्रोमो इथेन। और ब्रोमो इथेन से हमको प्रिपेयर करना है क्या, C2H4 इथीन को प्रिपेयर करना है। तो इसमें ऐसा क्या हटाएं कि C2 और H5 जो है वो H4 हो जाए, मतलब एक H हटाना है और एक Br हटाना है। H और Br को रिमूव करने के लिए हमको क्या चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब KOH चाहिए, है ना। कैसा, अल्कोहलिक में भी कैसा, कंसंट्रेटेड चाहिए, या शॉर्ट में CONC लिख सकते हैं ना, कंसंट्रेटेड चाहिए क्या, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। तो अब ये क्या करेगा, KBr पोटेशियम प्लस और OH माइनस, K प्लस Br माइनस के साथ जुड़ जाएगा और ये KBr बना लेगा, प्लस H और 2 OH, क्या निकल जाएगा, H2O और प्लस इथीन बच जाएगा, जब इससे इतने निकल जाएंगे तो, है ना। आपको देखिए इसमें कोई दिक्कत हो रही है, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसका एक और नाम बोल सकते हैं क्या, इथाइल, अगर इतना ही बोलूं आधा तो इथाइल बोल सकते हैं, और इधर को ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं, है ना। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, अगर इसको स्ट्रक्चर्स के रूप में देखें तो चलिए, एक कार्बन 2 कार्बन, क्या है, सिंगल बॉन्ड से क्या है, एक पर है ब्रोमीन, ठीक है, इधर कितने हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 4 और 1 5 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन है, 6, है ना। ऐसा बन गया। अब इसमें क्या देंगे हम, KOH देंगे, कैसा मीडियम रहेगी, अल्कोहलिक कंसंट्रेशन रहेगी, लिखते हैं, नहीं लिखते उसको चल रहने देते हैं। अब ये क्या करेगी, ये रिएक्शन करेगा क्या, KBr सबसे पहले, ये प्लस माइनस में टूटेगा तो क्या होगा, ये KBr के साथ भागेगा, तो KBr प्लस इसका एक H, ये जो दिख रहा है वो क्या करेगा, भाग जाएगा किसके साथ, OH के साथ, तो इधर आ जाएगा क्या, HOH, इसी को क्या बोल दिए, H2O, है ना, इसी को H2O बोल दिए, प्लस अब क्या बच गया, E भाग गया, ये दोनों उड़ गया, तो अब देखिए, तो एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, मतलब C2, एक कार्बन 2 कार्बन, C2H4 बच गया। तो क्या करता है ये, क्योंकि ये एक फिक्स मीडियम में हो रही है, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, कहां, यहां, तो ये क्या बन जाएगा, C2H4, इसी को क्या कहते हैं, ईन या इथाइलिन, इथाइलिन कॉमन नेम है, और इथीन आपको समझ में आ गई हो। तो अब हम दूसरी प्रिपरेशन की दूसरी मेथड की ओर चलते हैं। पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए। प्रिपरेशन का अगर दूसरी मेथड बोले तो ये क्या है, दूसरा मेथड कहां से, अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, मतलब शराब से, अल्कोहल से बनाएंगे, किसको, अल्कीन को बनाएंगे, इथीन को बनाएंगे। क्या बनाना है, इथीन बनाना है। जैसे मैं एक शराब ले लूं, हमको बनाना क्या, इथीन, C2H4 बनाना है, इथीन, ठीक है। तो मतलब अगर हम इसको ये बनाना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 2 कार्बन C2H5, मतलब 2 कार्बन का हमको अल्कोहल लेना पड़ेगा, अल्कोहल मतलब OH, है ना। ऐसा ही देखिए, 2 कार्बन का अल्कोहल है, जैसे मेथनॉल, इसका नाम क्या है,
इथानॉल, इथानॉल है ना, ये अल्कोहल का नाम क्या है, इथानॉल है ना। अब देखिए कि ये इथानॉल अगर लिए और हमको बनाना क्या है, C2H4 इथीन बनाना है, इथिलीन बनाना है ना। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसमें कम करना पड़ेगा, C2H4 हो जाएगा, और ये OH मतलब HOH, HOH क्या होता है, H2O वाटर, तो वाटर को निकालना पड़ेगा। वाटर को निकाल दे ऐसा कोई हमारे पास एजेंट है, एजेंट काम करती है ना, ऐसा कोई एजेंट है जो वाटर को निकाल दे। तो हाँ देखते हैं क्या, अगर हम इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 को दे दें तो ये क्या करेगा, वाटर को निकाल देगा, कब, इससे, अल्कोहल से, और 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब दे दें तो, है ना। तो ये दे दिए, तो क्या हुआ, कौन कर रहा है निकालने का काम, वाटर को, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 मतलब निकाल, ये काम क्या कर रहा है, वाटर को निकालने का, वाटर को निकालने का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ H2O या वाटर बोलो, है ना। तो वाटर, तो रिमूवल को क्या बोलते हैं, प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, डी, रिमूवल मतलब डी, और वाटर का हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, तो क्या है प्रोसेस का नाम, डिहाइड्रेशन प्रोसेस से होती है, कौन, ये मतलब शराब को क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं। कौन करता है डिहाइड्रेट, जो निकालता है पानी को, पानी को कौन निकाल रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन है, कंसंट्रेटेड H2SO4। जी के एग्जाम और नीट्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्या, कि नेम वन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या फिर एमसीक्यूज में ऑप्शन दे देगा कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट या कुछ नॉन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और बोलेगा पहचानिए, टिक कीजिए, है ना। तो ये आपको पूछे भी जाते हैं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसका ये क्या है, इथीन, ये यहां से यहां निकला क्या, जब ये दिए तो एक H गायब हो गया और एक OH, तो H2O गायब हो गया और ये बन गया C2H4 इथीन। इसी को क्या कहते हैं, इथालीन, कॉमन नेम। ये आपसे ज्यादा पूछा जाता है, आपको ज्यादा आने के चांस वो है ना, वो दे दे और पूछे इसका कॉमन नेम बताइए, है ना, या स्ट्रक्चर दे दे, बोले इसका नाम लिखिए, है ना। अच्छा, इसको स्ट्रक्चर के रूप में अगर देखें तो दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, H H H H H और एक OH, इससे क्या हो रहा है, ये HOH निकल रहा है, निकालेगा कौन, कंसंट्रेटेड H2SO4, और यहां कंसंट्रेटेड H2SO4 दिए तो ये क्या किया, H2O निकाल दिया, प्लस अब ये निकल गया तो क्या होगा, यहां एक वैकेंट हो गया, तो देखिए तो फुलफिल करने के लिए क्या करता है, एक बॉन्ड बना लेता है, एक बॉन्ड बना लेता है मतलब C, एक बॉन्ड को पूरा कर दिया, डबल बॉन्ड, और H2 इधर बन गया, मतलब इस H को अगर बाह में दिखाए तो H, और इधर एक H, इधर एक H और इधर एक H, तो ऐसा बन गया। और इसका नाम भी क्या, वही सेम है, सेम रिएक्शन को मैंने केवल फैलाया, स्ट्रक्चर्स में दिया, है ना। अब हम ये इसमें दो ही, खुशी की बात है आपका कि इसमें दो ही प्रिपरेशन का मेथड है। और अब हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर में, तो अल्केन के प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे, सॉरी अल्केन भुला गया, अल्कीन के प्रॉपर्टीज के ऊपर में बात करेंगे, है ना। तो अल्कीन की अगर प्रॉपर्टीज के बारे ऊपर बात करें तो क्या, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किसका, अल्कीन का, कैसा होता है, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्यों होता है अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड होने के कारण, डबल बॉन्ड होने के कारण, और डबल बॉन्ड होने के कारण ही क्या होता है, रिएक्टिव होता है, एक बॉन्ड टूट जाता है ना, जैसा कि अभी हम लोगों ने
प्रिपरेशन में देखा है ना, तो प्रॉपर्टीज में। अच्छा, अगर आपको याद हो जो अल्केन की प्रिपरेशन में बोला था, अल्केन की प्रिपरेशन में एक मेथड बोला था कि प्रॉपर्टीज इसका क्या है, तो सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रहा था। तो अल्कीन कैसा रिएक्शन दिखाता है, एडिशन रिएक्शन दिखाता है, एडिशन रिएक्शन दिखाता है ना। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज पर शॉर्ट्स। एडिशन में भी कैसा, अगर हम पहली बात करें तो एडिशन ऑफ H2, इसी को क्या बोलते हैं, H2 मतलब हाइड्रोजन, तो इसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। एडिशन ऑफ H2 मतलब ऐड करना किसको, H2 को, तो इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, है ना, एडिशन प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन। जैसे अगर हम इसमें ले लें इथीन, C2H4, इथीन ले लें और इसमें क्या ऐड करना है, H2 जोड़ दें, ठीक है, H2 जोड़ दिए, तो ये क्या बनेगा, अगर इसमें 2 H जोड़ जाएगा तो CnH2n, ये अभी है, +2 हो जाएगा, मतलब अल्केन बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ, अल्केन, C2H6 बन जाएगा, है ना। देखिए कैसे एडिशन करेंगे तब, लेकिन क्या बिना एजेंट दिए हुए, इसको एजेंट देना पड़ेगा, क्या देंगे, निकेल और 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी देंगे, निकेल एजेंट देंगे और 300 डिग्री का सेल्सियस देंगे, तो क्या होगा, ये C2H6 मतलब इथ, 2 कार्बन और ANE, इथेन बन जाएगा और ये गैस में बनेगी ऑफ कोर्स। तो ऐसा कुछ बनेगा, है ना। क्या इसको भी स्ट्रक्चर्स में देखने हैं, तो चलिए देखते हैं। 1 2 कार्बन, एक ऊपर H, एक ऊपर नीचे, एक ऊपर नीचे, एक ऊपर नीचे, ऐसा ही दिख रहा है। देखिए C2H4 प्लस क्या करना है, H2, और जब निकेल 300 डिग्री सेल्सियस देते हैं तो ये क्या करता है, ये बॉन्ड जो है वो डिजेनरेट होने लगता है, टूटने लगता है, हीट देते हैं निकेल के प्रेजेंस में, तो और ये क्या बन जाता है, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये टूट जाता है तो क्या हो गया, एक हाइड्रोजन ऊपर, और ये टूटता है तो एक हाइड्रोजन इधर और इधर भी बन जाता है, तो एक H यहाँ, 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 यही क्या बन गया, इथेन बन गया। ये सेम है, इथेन बन गया, है ना, इथेन बन गया, सेम है, खाली इसको मैंने फैला दिया, रिएक्शन को स्ट्रक्चर्स में दिखाया, है ना। ओके। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं, क्या, निकेल के जगह अगर हम प्लेटिनम या पैलेडियम, ये दोनों दे दें, प्लेटिनम और पैलेडियम, तो निकेल की जगह, तो ये 300 डिग्री टेम्परेचर जो दे रहे हैं वो नहीं देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैटालिस्ट है, अपने आप ही काम कर लेता है और इसको अल्केन में परिवर्तन कर देता है ना। ओके, अब हम दूसरी प्रॉपर्टीज में ही दूसरा रिएक्शन की बात करते हैं, दूसरा प्रॉपर्टीज गुण की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसको रब कर लूं, वो भी एडिशन ही दिखाएगा, है ना, क्योंकि एडिशन इसका मेन है, अल्केन का सब्स्टिट्यूशन है, अल्कीन का एडिशन है। ओके, तो बात करूं एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एडिशन ऑफ Br2, ब्रोमीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, मतलब अब हम अल्कीन में ब्रोमीन को ऐड करेंगे, Br2। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो क्या ये अपने आप ऐड हो जाएगा, नहीं, सॉरी, इसको भी कुछ देना पड़ेगा। क्या, CCl4, अगर आपने वीडियो देखा होगा ठीक इससे पहले वाला, तो उसमें CCl4 बनाए थे अल्केन में प्रॉपर्टीज में, है ना। कार्बन टेट्रा क्लोराइड नाम था,
जब हम अल्कीन को Br2 देते हैं CCl4 के प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, रिएक्शन करता है, रिएक्शन करता है और ये बना लेता है, ये बना लेता है क्या, C2H4Br2। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डाइब्रोमो अल्केन बोलेंगे, है ना, डाइब्रोमो अल्केन बोलेंगे, है ना, डाइब्रोमो अल्केन बोलेंगे, है ना। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं खोल के। जैसे मैं बोलूं एक दो कार्बन, एक एच, एक एच, एच हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस Br2 किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में, तो एक दो, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऐसा था पहले। अब इसमें ये बॉन्ड डिजेनरेट हुआ, टूटा, किसके प्रेजेंस में, CCl4 और ब्रोमीन के प्रेजेंस में। तो ये टूटा तो क्या हुआ, एक ब्रोमीन इधर जुड़ गया और एक ब्रोमीन इधर जुड़ गया दोनों में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 कार्बन, 1 पे भी ब्रोमीन 2 पे भी ब्रोमीन, तो 1,2 दोनों पे ब्रोमीन है, मतलब डाई, दो ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो ब्रोमो डाई ब्रोमो क्या है, ये अल्केन है क्या, इथ एन, तो इसका नाम क्या पड़ गया, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। आपको दिख रही होगी, ये नहीं दिख रही होगी तो सॉरी यार, अगले बार से ख्याल रखूंगा, इतने नीचे नहीं लिखूंगा। तो 1,2 डाई ब्रोमो, है ना, देख रहे हैं। तो ये क्या किया, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 क्या किया, अल्कीन को कन्वर्ट कर दिया इसमें। आप देख रहे हैं यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड, तो क्या कर दिया, ब्रोमीन और CCl4 ने सैचुरेटेड, आप इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड है हमेशा, तो क्या कर दिया, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड बना दिया। मतलब अगर हम बोले तो ये क्या, इसको हम टेस्ट ऑफ इथीन के रूप में यूज कर सकते हैं, टेस्ट फॉर इथीन, इथीन का टेस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, किसको, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, है ना, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 को अगर हम देते हैं एक अल्कीन को, तो वो क्या करता है, उसको सैचुरेटेड कर देता है। मतलब ये जो है Br2 और CCl4 ये दोनों कैसे होते हैं, ऑरेंज कलर में, ऑरेंज कलर में, ठीक है। मतलब अल्कीन में जैसे ही मैं इसको डालूं तो ये क्या हो जाती है, ये कलरलेस दिखाने लगता है, कलरलेस, कलरलेस, कलरलेस ऑर्डर क्या है, कलरलेस हो जाता है। कौन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन क्या होता है, कलरलेस, किससे, इथीन से, ये क्या है, इथीन, इथीन से कलरलेस दिखाने लगता है। मतलब ये एक प्रॉपर्टीज हो गया, गुण हो गया, किसका, अल्कीन को टेस्ट करने का, टेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एक अल्केन दे दे, एक अल्कीन दे दे और बोल दे कि आप टेस्ट करके बताइए कि ये अल्केन है या अल्कीन, पहचानिए, तो कैसे डिफरेंस करेंगे, तो उसमें डिफरेंट कैसे करेंगे, जब आप उसको Br2 और CCl4 के प्रेजेंस में डालेंगे अल्केन को, तो कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, कोई कलर चेंज नहीं दिखाएगा। जब अल्कीन को डालेंगे Br2 और CCl4 में, तो क्या दिखाएगा, वो आपको अल्केन और कलर लेस हो जाएगा, ऑरेंज से कलर लेस हो जाएगा, है ना, ऑरेंज से कलरलेस हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड तो दिखेगा नहीं, दिखेगा आपको कलर। तो ये किसमें क्या अल्केन में होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि अल्केन तो कलरलेस है। तो क्या किसमें होगा, मतलब अल्केन तो सैचुरेटेड है, तो ये किसमें होगा, अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड कौन कौन होता है जी, अनसैचुरेटेड कौन कौन होता है जी, इथीन होता है अनसैचुरेटेड, आइन होता है अनसैचुरेटेड। मतलब सिंपल अगर बोले तो अल्कीन और अल्काइन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड। तो अल्कीन और अल्काइन को चेंज कर देगा इसमें, और वो टेस्ट का नाम क्या है, एडिशन ऑफ Br2। कब होगा ये, Br2 और CCl4 के प्रेजेंस में होगा, है ना। अब हम इसको रब करूं, अब हम इसको रब करें, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 हैज कलर ऑरेंज
After some time it's take reaction and become colorless, then this is used for taste of alkene और alkyne। पर ये अल्कीन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो अल्कीन के लिए है ना। अब दूसरा बात करेंगे मतलब आपको पूछ सकता है क्या इसमें ऑब्जर्व क्या किए आपने, तो ऑरेंज को देख रहे हैं कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कलरलेस हो जा रही है ना। रब करूं, अब हम बात करेंगे रिएक्शन विथ KMnO4। क्या है KMnO4? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर प्रिपरेशन फॉर सम एग्जामिनेशंस, है ना। जैसे मैं बात करूं रिएक्शन विथ KMnO4, रिएक्शन विद KMnO4, रिएक्शन विथ KMnO4, ये स्मॉल m नहीं होती है, ठीक है, सॉरी, KMnO4, रिएक्शन विथ KMnO4, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है KMnO4? ये ठंडा होता है, कोल्ड, कोल्ड, अल्कलीन होता है, अल्कलीन होता है, पिंक या फिर पर्पल कलर की होती है, पिंक या फिर पर्पल कलर की होती है। कौन? ये KMnO4 है ना, KMnO4 होती है। साथ ही साथ ये क्या होता है? अल्काइन, कोल्ड, कोल्ड, अल्कलीन, डाइल्यूट। कब? जब डाइल्यूट लेते हैं तब कैसा दिखता है? पिंक कलर में दिखता है या फिर पर्पल कलर में दिखता है। कौन? KMnO4, ठीक है। इसका काम क्या होता है KMnO4 का? KMnO4 का काम होता है OH सप्लाई करना, मतलब इसको OH सप्लायर भी बोल देते हैं। OH सप्लाई करेगा मतलब इससे हम OH लेंगे और रिएक्शन में OH जुड़ेगा तो क्या कंपाउंड देगा वो देखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं इस पे। अच्छा, इसका एक और नाम है, इतना करके देखा कौन था? तो बेयर्स नामक व्यक्ति ने देखा था, तो उसी पर नाम है बेयर्स रिएजेंट या एजेंट, बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, है ना। इसको क्या कहते हैं? KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट दे देगा, बोलेगा चूज कीजिए कि क्या है, तो KMnO4 आपको सेलेक्ट करना है, ऐसा भी हो सकती है। ये क्या काम करता है? OH सप्लायर काम करता है। ये कैसा है? कोल्ड है, अल्कलीन और डाइल्यूट में लेते हैं, अभी हम ले रहे हैं डाइल्यूट में, तब क्या है? पिंक एंड पर्पल। और जब कलर आ गई है तो आपको समझ में आ रहा होगा कुछ। चलिए देखते हैं क्या समझ में आ रहा है आपको। जैसे मैं ले लेता हूं अगर एक अल्कीन C2H4 ले लिए, ठीक है, और ये सारे ले लिए KMnO4, कैसा लिए? कोल्ड लिए, अल्कालीन लिए, डाइल्यूट लिए, ठीक है। तब ये क्या करता है? तो इसको C2H4 और OH का होल 2 ऐसा बना देता है। क्योंकि हम इसको बोले OH का सप्लायर है तो OH का होल 2 देता है। होल 2 क्यों? क्योंकि ये इथीन है और ये इथेन बन जाती है, इथेनॉल बन जाती है ना। तो देखेंगे, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या इसका स्ट्रक्चर देखें, ये कैसा होती है? यही होता है पिंक कलर में या फिर, यस सही बोला आपने, पर्पल कलर में, है ना, है ना। तो अगर हम इसको देखें, इसको तोड़ के देखें, जैसे में एक कार्बन, 2 कार्बन और एक H, 2 H, H H H H, थोड़ा स्पीड हो गया क्या? कोई बात नहीं। KMnO4 ये सारा आप लिख लीजिएगा, ठीक सेम है। C2H4 H H H H, और क्या हुआ? 2 OH जुड़ जाता है, 2 OH जुड़ जाता है, ऐसा है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? 1 2, तो 1,2 डाई इथॉल बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना, तो इसको सीधा बोल सकते हैं क्या? इथ, 2 कार्बन के लिए, एन और ऑल, एथेनॉल बोल सकते हैं, है ना।
मतलब ये ऐसा आपको दिखेगा, या फिर ये स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखता है आपको, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है, देख रहे हैं, पिंक कलर है, पिंक कलर, ये फिर से क्या होता है, कलरलेस। कलरलेस मतलब अगर इसमें हम KMnO4 डालें कोल्ड अल्कलाइन और डाइल्यूट में, तो क्या करता है, इथीन को इथेनॉल में बदलता है और कलरलेस होता है। मतलब इसको भी यूज हम कर सकते हैं, कैसा, टेस्ट फॉर इथीन। कहां लिखे, यहां लिख देते, टेस्ट फॉर इथीन। क्यों, क्योंकि ये भी कलर्स चेंज दिखा रहा है जब हम रिएक्शन करते हैं अल्कीन में, मतलब अल्कीन में, मतलब ये कैसा है, अनसैचुरेटेड फिर से, और ये कैसा है, सिंगल बॉन्ड, मतलब सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कर दिया, मतलब इसको टेस्ट के रूप में यूज करते हैं, दूसरा नंबर था ये ना, टेस्ट के रूप में यूज करते हैं अल्कीन का, मतलब जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, या फिर अल्कीन हो या अल्काइन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।